हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ और बहुत बड़ी न्यूज़ है भाई। बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हुई है, बहुत सारे लोगों को निकाला गया है। अगर मैं फैक्ट्स की बात करके चलूँ तो भाई तकरीबन रिपोर्ट्स के हिसाब से 24,000 एम्प्लॉयज़ को निकाला गया है 91 कंपनी से पिछले 15 दिनों के अंदर। बहुत ही जबरदस्त लेवल पे फायरिंग हुई है अगर देखा जाए तो। अगली खबर, जो निखिल कामत जी है जीरोधा के को फाउंडर, उन्होंने बोला अभी जो रिसेंटली रशिया ने गोल्ड बैक क्रिप्टो निकाली है जिसके अंदर ईरान भी साथ में काम करेगा, वो एक नया इकोनॉमिक ऑर्डर ला सकती है। उन्होंने बोला है कि भाई अगर ये चीज चली तो बहुत जबरदस्त चलेगी, क्योंकि भाई बैक्ड होगी। ये पहली बात, गोल्ड बैक्ड होगी पहली चीज। दूसरा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ही निकालेगी, तो इसलिए ये चीज़ अच्छी हो सकती है। बेसिकली शायद ये निकाला जाएगा पैसे ट्रांसफर करने के लिए। जैसे अभी क्या हो रहा है, अभी हम बात कर रहे हैं इंडियन रुपी को बाकी जगहों पे एज अ करेंसी यूज करने के लिए। अगेन इंडियन करेंसी के पास जा रहा है ना, पर अगर क्रिप्टो बना दी जाएगी गोल्ड बैक तो बहुत बढ़िया रहेगा। किसी का रूल ही नहीं रहेगा, कोई करेंसी स्ट्रांग नहीं हो सकती। जो सीमेंस है उसको सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है इंडिया के अंदर 26,000 करोड़ का रेलवे से। तो वो तकरीबन 1200 इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाएगी आने वाले 11 सालों के अंदर, और 35 साल तक उसको पूरी सर्विस और मेंटेनेंस भी देगी। अगली खबर चाइना की इकोनॉमी की है। तो भाई चाइना की इकोनॉमी घटती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम डेटा की बात करके चले, चाइना की इकोनॉमी 3% से बढ़ी है 2022 के अंदर। सेकंड स्लोएस्ट पेस है अगर मैं 1976 से कंपेयर करके चलता हूं। बहुत बड़ी चीज है देखा जाए तो। अगली खबर, रिपोर्ट्स के हिसाब से 20% वोडाफोन आइडिया की सेल्स टीम ने क्विट कर दिया है। 20% एकदम रातों रात। एक जगह पे हम देख रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट का दौर चल रहा है, मतलब कंपनियां लोगों को निकालने के लिए बहाने ढूंढ रही है, और एक जगह पे हम देख रहे हैं लोग छोड़ के जा रहे हैं। अगली खबर, जो विप्रो की एचआर चीफ है उन्होंने बोला है वर्क फ्रॉम होम से वापसी लाने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही है, लोग आना नहीं चाहते हैं वापसी वर्क फ्रॉम होम से। और भाई घर पे बैठ के मून लाइटिंग होती है तो क्यों आएगी। अब पहले तो मून लाइटिंग बता रहा था, मून लाइटिंग होती क्या है। मून लाइटिंग का मतलब होता है मल्टीपल टाइम पे मल्टीपल कंपनीज के अंदर काम कर रहे हो और फुल टाइम कर रहे हो। मतलब एग्जांपल के लिए आपने मेरे को भी कमिट कर दिया है और एक और कंपनी को भी कमिट कर दिया और दोनों पे फुल टाइम काम कर रहे हो। तो अगर आप 8 घंटे मुझे देते हो, 8 घंटे किसी और को देते हो, फुल फ्लैजेड, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मून लाइटिंग के अंदर। पर अगर आप 8 ही घंटे मेरे से और उसमें शेयर करते हो, या फिर आप 10 घंटे काम करते हो जिसमें से 5 घंटे एक को देते हो, 5 घंटे एक को देते हो, किसी दिन किसी को 8 घंटे दे देते हो, किसी दिन किसी को 8 घंटे दे देते हो, बाकी टाइम 2 घंटे देते हो, तो ये गलत चीज़ है और ऐसा हो रहा है। अगर मैं इन्हीं की बात करके चलूँ ना, विप्रो वालों ने बोला है कि बहुत सारा ऐसा स्टाफ था जो विप्रो और इन्फोसिस साथ में काम कर रहा था दोनों कंपनीज के अंदर, उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया है। साथ में काम कर रहा था, मतलब समझ रहे हो, और दोनों कॉम्पिटिटर्स हैं। दोनों कॉम्पिटिटर्स के अंदर सेम टाइम पे काम करना कितनी गलत चीज है। अगली खबर गूगल की है। तो उन्होंने 3.81 लाख स्क्वायर फीट बड़ा डेटा सेंटर नवी मुंबई में बनाने की बात करी है, और उसके लिए उन्होंने जगह लीज के ऊपर ले ली है। मंथली रेंट 8.83 करोड़ होने वाला है, जो कि सालाना 1.75% से ही बढ़ेगा। अब 2 साल के अंदर इनका डेटा सेंटर बन के तैयार हो जाएगा। आने वाले टाइम में सब कुछ टेक पे जाने वाला है, डिजिटल जाने वाला है, सब डिजिटल पे जाएगा। तो डिजिटल चलाने के लिए डेटा सेंटर्स की जरूरत पड़ेगी, और हमारी गवर्नमेंट पिछले कुछ टाइम से स्ट्रिक्ट हो रही है। डेटा प्रोटेक्शन लॉस के बारे में बात करी जा रही है कि डेटा, इंडिया का डेटा इंडिया में रहना चाहिए। तो ऐसी वाली बातें भी चल रही है। शायद बजट आने वाला है, शायद उसके अंदर भी इसके बारे में कुछ बात हो, बाकी टाइम बताएगा होगा या नहीं होगा। तो उसी की तैयारियां कर रही है बहुत सारी कंपनियां इंडिया के अंदर डेटा सेंटर बना के। अगली खबर, NHAI ने बताया कि 6 करोड़ से ज़्यादा फास्ट टैग इशू किए गए अक्टूबर 21 तक, लास्ट ईयर की अगर हम बात करके चले। बाकी और कोई चीज़ें नहीं बताई गई कि उसके बाद क्या हुआ, कितने लोगों पे फाइन लगा, कितने टोल्स चल रहे थे, कितने टोल्स नहीं चल रहे थे, वो डेटा नहीं आया, ये डेटा आया। बाकी मुझे फास्टैग बहुत बढ़िया चीज़ लगती है। देखो एक बात तो यही है, फास्टैग लगाने से आप हाईवे के ऊपर अगर गाड़ी लेके जाते हो तो आपको लाइन में नहीं लगना पड़ता। ऑल दो आजकल वो भी लाइन बहुत स्लो चलती है, इतना सीमलेस नहीं है वो एक्सपीरियंस जितना हमने सोचा था कि गाड़ी आराम से फुस करके निकल गया और आपके अकाउंट से पैसे कट गए। आराम आराम से रोक रोक के वो लगा रखे होते डंडे, हल्का सा आगे जाओ, नहीं चला जी, थोड़ा और आगे जाओ, नहीं चला जी, फिर जाओ, फिर जाके खुलता उनका, फिर निकलते हैं। ऐसे कर करके 3-4 लोगों के साथ होता है।
उसमें से कई लोगों के पास में मैंने देखा कभी बार होता नहीं है, फिर वो पेटीएम से अपने अकाउंट से उसके अकाउंट रिचार्ज कराते हैं, फिर रिचार्ज कराने के बाद वो कहते हैं 10 मिनट के बाद आएगा। इतनी भीड़ लगती है, इतना कुछ हो जाता है कई बार। इसके ऊपर जो फाइन लगते हैं, मतलब आइडली अगर हमको ज़्यादा टाइम रुकना पड़ रहा है ना टोल के अंदर, तो हमको वो पैसे दे सकते हैं, हम टोल वालों से पैसे ले सकते हैं हमारा टाइम खराब करने के। पर ऐसा नहीं हो रहा है। पर इसकी एक अच्छी चीज़ मुझे दूसरी साइड पे क्या लग रही है, अच्छे अच्छे मॉल्स के अंदर भी जो पार्किंग होती थी ना, उनको भी इसी टाइप से कर दिया है। भाई कोई टिकट लेने की जरूरत नहीं है, कोई टिकट का झंझट ही नहीं है, सीधा आओ दिखाओ, क्योंकि पर्चियाँ लेके घूमनी पड़ती थी जब भी आप पार्किंग में जाते थे। अगली खबर दिल्ली हाई कोर्ट की है, तो उन्होंने सबवे को कहा है कि आप सबवे की मोनोपोली क्रिएट नहीं कर सकते। बेसिकली उनका जो सब वर्ड है उसकी मोनोपोली क्रिएट नहीं कर सकते, कि आप हर जगह पे ये नहीं कह सकते कोई और अगर खाने की आइटम जगह सब वर्ड यूज करती है तो आप ये नहीं कह सकते कि उन पे केस करेंगे। एक कंपनी है सबब करके, उनके जैसा नाम है, तो ये कह रहे थे भाई नहीं, जिनको नहीं पता सबवे एक कंपनी है जैसे मैकडोनल्ड्स वगैरह है, और उसका जो खाने वाला है उसको सब कहते हैं, ठीक है। तो इस चक्कर में वो कह रहे हैं कि भाई सब यूज नहीं कर सकते। अगली खबर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के हिसाब से इंडिया की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट डील बहुत ही जल्दी साइन हो सकती है यूरोपियन यूनियन और यूके से। अब देखने वाली बात है वो बहुत ही जल्दी की डेफिनेशन क्या है। यूके से तो दिवाली से सुनता आ रहा हूँ, दिवाली तक फाइनल हो जाएगी और दिवाली चलेगी। कहीं इस साल की दिवाली की बात तो नहीं कर रहे वो लोग? इस साल दिवाली की बात तो नहीं हो रही है? अगली खबर स्टडी के हिसाब से जो इंडिया के सुपर रिच लोग हैं वो 84% अपना जो पैसा है उसको इक्विटीज और रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। आप कहाँ पे करते हो अपना पैसा? मेजरली कहाँ पे करते हो? मैं भी इक्विटी में करता हूँ। अगली खबर जो नीति आयोग के सीईओ है उन्होंने बोला है बजट जो 2023 वाला आने वाला है वहाँ पे पुश होना चाहिए ग्रोथ का और जॉब्स और ज़्यादा क्रिएट होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि मुझे लगता है कि फोकस रहेगा गवर्नमेंट का एमएसएमई पे और एग्रीकल्चर सेक्टर पे। अब देखने वाली बात है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बजट से बहुत सारे लोग अपनी अटकलें लगा रहे हैं जल्दी सेशन शुरू होने वाला बजट का, तो सारा चिट्ठा क्लियर हो जाएगा। अगली खबर रिपोर्ट्स के हिसाब से गवर्नमेंट लो कॉस्ट क्रेडिट स्मॉल रिटेलर्स को ऑफर कर सकती है। मतलब कुछ प्लान निकलेगा बजट के अंदर जहां पे जो स्मॉल किराना दुकान वाले होते हैं उनको भी पावर प्रोवाइड करी जाएगी कि वो अमेजोन, फ्लिपकार्ट और रिलायंस का जो आ गया है जियो मार्ट, उन सबसे compete कर पाए। अगली खबर जो यूनियन मिनिस्टर राणे हैं उन्होंने बोला है इंडिया रिसेशन हिट कर सकता है जून तक। इंडियन ऑफिशियल से आई है ये बात और ये बहुत बड़ी चीज़ है। अभी तक सबके सब कह रहे थे कि भाई ग्लोबल इकोनॉमी खराब हो सकती है पर इंडिया रिसेशन में नहीं आएगा, इंडिया रिसेशन में नहीं आएगा। पर अब यूनियन मिनिस्टर कह रहे हैं ऐसे, एमएसएमई के भाई ये मिनिस्टर है तो इनकी तरफ से ये ऐसी चीज़ें निकली है। अगली खबर अडानी एंटरप्राइजेस ने फाइल कर दिया है अपने एफपीओ को और ये सबसे बड़ा एफपीओ होने वाला है 20,000 करोड़ का। लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए नीचे कमेंट में बताओ, मैं नहीं बोलूंगा कुछ, बस मेरी गर्दन समझ जाओ लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अगली खबर गोल्डमैन सैक्स की है, तो उन्होंने सुबह 7:30 बजे अपनी एक एम्प्लॉयज की मीटिंग रखी और उनको बुला के फायर कर दिया गया और ये बहुत गलत चीज़ है। कई कई लोगों को सिर्फ 30 मिनट का टाइम दिया गया कि अपना सामान कलेक्ट करो और निकलो। हम बात कर रहे हैं गोल्डमैन सैक्स की, बैंकर्स होते हैं वहाँ पे बड़े बड़े लोग, प्रेस्टीजियस लोग, उन लोगों को इस तरीके से निकाला जा रहा है। बुरा टाइम आने वाला है। अगली खबर जो इंडियन स्टॉक मार्केट है अब वो 27 जनवरी से शिफ्ट हो जाएगी T+1 साइकिल के ऊपर। पहले T+2 साइकिल हुआ करती थी, मतलब आपने 8 ट्रांजेक्शन करी तो एक दिन 2 दिन छोड़ के आपके पास में पैसा आता था, अब एक दिन छोड़ के आपके पास में पैसा आएगा। बढ़िया चीज़ है। इससे क्या होगा, इससे लोगों के पास में वर्किंग कैपिटल ज़्यादा रहेगी। ये जो ट्रेडर्स होते हैं ना, ये ट्रेडर्स के लिए है मेजरली, तो उनके पास में वर्किंग कैपिटल ज़्यादा रहेगी और वो ज़्यादा पैसा घुमा पाएंगे। ज़्यादा पैसा घुमा पाएंगे तो ज़्यादा कमा भी पाएगा और मार्केट को भी और ज़्यादा बढ़ा पाएंगे। अगली खबर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि जो नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल है ग्लोबली वो 3 मिलियन पे पहुंच जाएंगे 2023 के अंदर। डरने वाली बात है और लोग छोड़ के जा रहे हैं नौकरियां, वाह। अगली खबर बायजूस की है, तो उन्होंने बोला है कि अब वो अपने सेल्स लोगों को नहीं भेजेंगे लोगों के घर पे जो मिस सेलिंग चल रही थी कोर्सेज बेचने की, उसको अवॉइड करने के लिए। कुछ टाइम पहले ही गवर्नमेंट की बात मानने के बाद में उन्होंने कहा 25,000 से नीचे जिन फैमिली की इनकम है हम उनको अपना कोर्स नहीं बेचेंगे। तो भाई बायजूस का नाम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है कि वो लोगों को झांसा दे के कोर्स बेच देते हैं और उनके कोर्स की वैल्यू बिल्कुल भी नहीं होती है।
अगली खबर पीयूष गोयल की है, तो उन्होंने बोला कि इस टाइम पे जो गवर्नमेंट का विजन है ना, वो एक तरह से स्टार्टअप्स की तरह है। हम फोकस करते हैं नए आइडियाज की तरफ। जिस तरीके से स्टार्टअप काम करती है, उस तरीके से गवर्नमेंट भी काम कर रही है। और मैं देख रहा हूँ बड़े बड़े बिजनेसेस भी अब उसी फिलॉसफी को अपना रहे हैं। अब ये क्या होती है फिलॉसफी? ये फिलॉसफी होती है कि हम इनोवेटिव आइडियाज की तरफ ध्यान दें, स्मॉल टीम्स बनाए और एक्शंस फास्ट करें, डिसीजन मेकिंग जल्दी करें, हर चीज को टाले ना लंबे लंबे टाइम तक। अगली खबर, रिपोर्ट्स के हिसाब से 50% से ज्यादा आईफोन इंडिया के अंदर बनेंगे 2027 तक। ये बहुत बड़ी चीज है। इस टाइम पे 5% बनते हैं, 50% पहुंच जाएंगे। चाइना से सब कुछ मूव हो जाएगा बहुत ही जल्दी। बहुत अच्छी चीज है। अगली खबर नायका की है, तो भाई नायका के शेयर्स घटते हुए जा रहे हैं। 52 वीक लो के ऊपर छू गए हैं। तो नायका के शेयर्स का बुरा हाल हो रखा है। आईपीओ के उस टाइम पे अच्छा उठा था, उसके बाद घटता 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 नीचे। अगेन सारा लॉजिक वही है ना यार। अब लोगों को समझ में आ रही है। उस टाइम पे जब आईपीओ निकला था, मैंने बोला था और वो ऊपर बम्पर खुला, लगा यार तुझे क्या पता। पर मैं उस टाइम भी बोल रहा था भाई, मैंने कहा भाई बिजनेस समझ में नहीं आ रहा, कुछ प्रॉफिट वॉफिट तो है नहीं। अब शार्क टैंक से मुझे ऐसा लगता है लोगों को समझ में भी आने लग गया है कुछ कुछ चीज़ें, कि भाई अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट के कितने एक्स पे वैल्यूएशन होनी चाहिए, रिवेन्यू होता है तो उसका कितने एक्स पे होना चाहिए। शार्क्स तक इन्वेस्ट नहीं करते हैं लॉस मेकिंग स्टार्टअप्स के अंदर, और तुम कर लेते हो लॉस मेकिंग बिजनेसेस के अंदर इन्वेस्ट। सोचो। अगली खबर पेटीएम से है, तो उन्होंने 2,96,000 शेयर्स बायबैक कर लिए हैं 559.30 रुपीज के रेट के ऊपर। अभी तकरीबन ये 85,18,646 शेयर्स को बायबैक कर चुके हैं। दिसंबर 2022 के अंदर इन्होंने स्कीम निकाली थी कि भाई जहां पे हम शेयर्स को बायबैक करेंगे 850 करोड़ रुपए के। तो भाई ये चीज मुझे पर्सनली समझ में नहीं आई कि क्या लॉजिक है, क्या मतलब है इस बात का, अगर देखा जाए तो। कि आपने आईपीओ निकाला और आपने आईपीओ उसने निकाला क्योंकि आपको पैसों की जरूरत थी। लॉजिकली आईपीओ निकालने का यही लॉजिक होता है कि आपको पैसे चाहिए थे, तो आप मार्केट में लोगों के पास गए, उनसे पैसा रेज किया। आपने उनसे पैसा रेज किया, अब आपने अपने बिजनेस के अंदर लगाया होगा। अब आपने अपने बिजनेस के अंदर लगाया जिस पैसों को आपने सोचा हुआ था। अब आपके मार्केट शेयर के प्राइसेस घटे बटे जो भी हुआ, लॉजिकली अगर आपने पैसा रेज किया है तो आपको मार्केट पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। ये मैं लॉजिक वाली सेंस की बता रहा हूँ। पर उनको दिखा अभी कि मेरा शेयर घट गए हैं, अभी हमको लगता है कि इसकी वैल्यू ज़्यादा है, चलो खरीद लो शेयर। नॉर्मली मैं बता रहा हूँ कि अगर कंपनी शेयर बायबैक करती है ना, तो मतलब दिस इज अ गुड टाइम टू बाय देम। अगेन बोल रहा हूँ कि पेटीएम अभी भी लॉस मेकिंग है, पर कुछ और भी हो सकता है। क्योंकि हमने देखा था मुकेश अंबानी जब अपने शेयर खरीदे थे, उसके बाद उन्होंने धल्ले से अनाउंसमेंट करी थी कि भाई हम ये कर रहे हैं, हमको फंडिंग यहाँ से मिल गई, यहाँ से फंडिंग मिल गई है, हमारे साथ में फेसबुक आ गया है, हमारे साथ में गूगल भी आ गया है। अगली खबर, डीपीआईआईटी के जो सेक्रेटरी है उन्होंने बोला है कि अब इंडिया के अंदर पॉसिबल हो गया है एक दिन के अंदर अपना बिजनेस रजिस्टर करना। हम वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स को छू रहे हैं। अब कुछ कुछ चीजें और है जिसके ऊपर हम बहुत जल्दी काम करेंगे और उसको भी इंप्रूव करेंगे। बहुत बड़ी चीज है मेरे हिसाब से, बहुत अच्छा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर इंडिया इंप्रूव हो रहा है। अब देखते हैं रैंकिंग में इंप्रूव होगा या फिर नहीं होगा, काम में तो हो रहा है। अगली खबर सेबी की है, तो उन्होंने बोला है कि वो रिवॉर्ड करेगी उन इन्फॉर्मर्स को जो डिफॉल्टर्स हैं, उनके ऊपर जो फाइन लगा हुआ है उनके बारे में। जो फाइन डिफॉल्टर्स हैं उनकी अगर टिप देंगे तो 5 लाख रुपया तक अवार्ड दिया जाएगा। कहा जा रहा है 20 लाख तक की इसकी अपर लिमिट है, 10% ऑफ द अमाउंट तक की लिमिट है। बन जाओ तुम भी मुखबिर बन जाओ। मुखबिर कहते हैं इनको ना हिंदी के अंदर। अगली खबर, जो अमिताभ कांत जी है, नीति आयोग के सीईओ थे किसी जमाने में, उन्होंने बोला कि स्टार्टअप इंडिया एक बहुत ही अच्छा मॉडल है जो कि पूरी दुनिया को अडॉप्ट करना चाहिए। मुझे भी पर्सनली ऐसा लगता है कि स्टार्टअप इंडिया ने बहुत ज़्यादा हेल्प करी है इंडिया की। रिकग्नाइजेशन मिली है ना स्टार्टअप्स को, पहले जो नहीं थी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इसी के साथ आज की ये बिजनेस न्यूज़ खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।